हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, पहले हम जानेंगे कंट्रोवर्सीज के बारे में, दूसरा हम जानेंगे गुरु के बारे में, और तीसरा हम जानेंगे गुरुकुल की महत्वता, और चौथा भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है। ये हम इस वीडियो के अंदर इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको देने वाले हैं नॉलेजेबल ज्ञान। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सीज के बारे में मार्केट के अंदर, जो कि हाल ही में कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं। पहली कंट्रोवर्सीज ये है आदि पुरुष मूवी के बारे में। आदि पुरुष मूवी के जो डायरेक्टर हैं ओम रावत जी, और उनके जो राइटर हैं मनोज मुंतुशेर जी, उन्होंने आदि पुरुष फिल्म के अंदर हनुमान जी के गलत डायलॉग, उनकी गलत भाषा का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल के लिए कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, कुछ इस प्रकार के हमको डायलॉग देखने को मिलते हैं, जो कि उन्होंने बयान दिया है कि ये हमने मॉडर्न कथावाचक, इस्कॉन के जो कथावाचक हैं अमोघ लीला प्रभु जी से प्रभावित होकर कहे हैं। हाल ही में उनका जो बयान आया है कि अमोघ लीला प्रभु जी ने तो अपने कथा के अंदर वो अपने ऑडियंस से कनेक्ट बिठाने के लिए कहा था, लेकिन ये बात का भी हमको ख्याल रखना है कि वो उन्होंने हनुमान जी के लिए नहीं कहा था। वो उन्होंने अपने कथा के अंदर अपने टॉपिक को समझाने के लिए कहा था, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आप चाहे तो इंटरनेट पर सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल माई आश्चर्य पर भी इसका बयान दिया है कि उन्होंने हनुमान जी के बारे में ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने अपने ऑडियंस को अपने टॉपिक को समझाने के लिए फनी तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट किया था, जिससे स्टूडेंट्स और उनके जो भी भक्तगण हैं उसको अच्छे से समझ पाए। चलिए और दूसरी कंट्रोवर्सी पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंट्रोवर्सी भी हमको देखने को मिलती है अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में। उन्होंने हाल ही में विवेकानंद जी के बारे में काफी टिक्का टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी क्या करते थे, मीट खाते थे, मच्छी खाते थे, और इस तरीके का उन्होंने अपनी कथा के दौरान बयान दिया। लेकिन जब उनके वीडियो को देखा गया तो उन्होंने हम्बली ही उस चीज को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने अपनी ऑडियंस को केवल और केवल वो टेक्स्ट समझाने के लिए इस तरीके से उस चीज को समझाया है। आप जाकर तो वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पक्ष की और विपक्ष की दोनों चीजों से हटकर आपको सीधा बयान दे रहा हूं कि आप दोनों ही पक्षों को एक साथ देख सके। आपको एक पक्षा नॉलेज ना दे जाए जिससे आपके ज्ञान में कमी हो सके, आपकी लर्निंग में कमी हो सके। इसलिए आपको दोनों पक्ष ही दिखाए जा रहे हैं। इसलिए आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि मैं अमोघ लीला प्रभु की तरफदारी कर रहा हूं। हालांकि विवेकानंद जी के जो फॉलोवर हैं उन्होंने यह कहा कि उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है विवेकानंद जी को, उनकी पर्सनैलिटी पर ये सब टीका टिप्पणी की है, जो कि एक बड़े कथावाचक को शोभा नहीं देता। जबकि अमोघ लीला प्रभु ने उसके कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए ये सब चीजें कही थी, और इसको उन्होंने माफी मांगकर स्वीकार भी लिया है, और इसकी पनिशमेंट भी उनको इस्कॉन वालों ने दी है। 1 महीने के लिए इस्कॉन ने उनको बैन कर दिया है। अब वो किसी से मिल नहीं सकते, किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। अब उनको जो तपस्या करनी पड़ेगी, 1 महीने तक वो किसी से ना मिल सकते हैं, ना कोई उनसे कांटेक्ट कर सकता है। और तीसरी चीज, वो पहाड़ों में जाकर अपनी तपस्या को करेंगे, अपने प्रायश्चित को करेंगे। अब बात करते हैं इस्कॉन की। आखिर इस्कॉन इतना चर्चे के अंदर क्यों आ रहा है आज के समय में? इस्कॉन की हिस्ट्री को अगर चेक करें, इस्कॉन की स्थापना ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने की थी। आखिर ये कौन है? इसके बारे में तो हमने कभी जाना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने की थी। भारत के अंदर इनका जन्म हुआ 1891 11 नवंबर के अंदर इनका जन्म हुआ बंगाल के अंदर।
इनके पिता गौर मोहन डे, इनकी माता जी राधा रानी जी, ये इनकी माता जी थी और ये इनके पिताजी थे, और इन्होंने इनको अच्छी शिक्षा दी। जब इनका जन्म हुआ तो ये भविष्यवाणी भी की गई थी कि ये व्यक्ति जब 70 वर्ष का होगा तो ये कृष्ण के नाम का प्रचार करेगा और 108 मंदिर का निर्माण करेगा अपने समय में। और वो भविष्यवाणी काफी ज्यादा हद तक साबित हुई, काफी हद तक वो भविष्यवाणी साबित हुई। अभय चरण ने अपने नाम की तरह ही फियरलेस होकर पूरी दुनिया के अंदर हरे कृष्णा मूवमेंट को फैला दिया, और इसी के साथ शुरुआत होती है इस्कॉन की। इस्कॉन का पूरा नाम आखिर क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यह भगवत गीता के प्रचार और प्रसार के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर एंड सीईओ माने जाते हैं, वो भी इनके यहां पर खाना खाने के लिए आते थे। इन्होंने एक फूड फॉर लाइफ नामक संस्था चलाई हुई थी। वहां पर मिड डे मील नामक भोजन की व्यवस्था की जाती थी। वहां पर भक्तगण आते थे और प्रसाद पाते थे, जिसका हिस्सा स्टीव जॉब्स भी बने। हाल ही में इन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए। एग्जाम्पल के लिए इस्कॉन दिल्ली ने तो 4 करोड़ जो कोरोना के मरीज है और साथ में जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनको मिड डे मील पहुंचाई, उन तक खाना पहुंचाया। इसी के साथ साथ अमोघ लीला प्रभु जी ने इस प्रकार की टीका टिप्पणी करके अपने जो महान व्यक्तित्व है उस पर थोड़ी सी हानि पहुंचाई है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसके लिए मुझे उम्मीद है कि जनता उन्हें माफ करेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसको सुधारा। हालांकि अमोघ लीला प्रभु यहां पर इस कंट्रोवर्सी से छूट भी सकते थे। वो अपने फ्रीडम फॉर स्पीच, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण रूप से अधिकार है, ये हवाला देकर भी छूट सकते थे। लेकिन उनकी विनम्रता और उनके स्वभाव, उनके भक्ति में कार्यकलापों के चलते उन्होंने इस बात को स्वीकारा और अपनी गलती को माना। ये काफी बड़ी बात है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु के रूप में किस तरीके से देखा जा रहा है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत को विश्व गुरु कहकर संबोधित किया। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बॉस कहकर संबोधित किया। हालांकि जो भारत है, भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, इसको एक बार देख लेते हैं। भारत की जो असली पहचान है वो इसकी कला और संस्कृति है। कला और संस्कृति, इसका जो एनवायरनमेंट है, इसकी जो ट्रेडिशन है, इसको पूरा विश्व इसका लोहा मान रहा है। भारत को ही ज्ञान की गंगा कहकर संबोधित किया जाता है। यहां तक कि इंडिया की जो डेफिनेशन है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि इंडिया की डेफिनेशन क्या है। जिन लोगों ने इंडिया की डेफिनेशन नहीं पता, वो जो विदेशी आए थे भारत में, वो इंडिया को इंटेलिजेंट पीपल कहकर संबोधित किया करते थे, इंटेलिजेंट कंट्री कहकर संबोधित किया करते थे, क्योंकि भारत सर्वगुण संपन्न है। भारत को ही ज्ञान का केंद्र माना जाता है। आखिर इसका ज्ञान किन में छुपा हुआ है, इनको एक बार देख लेते हैं। भारत का जो ज्ञान है वो इसका कोर पोटेंसी है। वो कोर पोटेंसी है हमारे वेदास में, हमारे उपनिषद में, हमारे इतिहास में। इसका इतिहास काफी ज्यादा रिच है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंट्री को तबाह किया जा सकता है लगभग 100 से 200 साल राज करके, लेकिन ब्रिटिशर लोगों ने 1000 वर्ष तक भारत पर राज किया। लेकिन भारत की कला और संस्कृति को वो मिटा नहीं पाए, क्योंकि भारत की कला और संस्कृति, इसका ट्रेडिशन जो है वो सनातन है। भारतीय धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है और इसकी जो मेन पोटेंसी है वो है
आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान सभी लेते हैं, भौतिक ज्ञान सभी पाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो केवल और केवल हमको भारत में देखने को मिलता है। भारत की जनता जो उस समय की हुआ करती थी, यहां तक कि जो लॉर्ड मैकाले भारत आए थे, उन्होंने यह तक कहा था, आई ट्रेवल द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द इंडिया बट आई डिडंट फाउंड एनी beggar and any unhappy person in this country. That was I am destroying this knowledge. मैं इस नॉलेज को तबाह करना चाहता हूं, जो कि इनको इतना दृढ़ विश्वास है अपने ग्रंथों पर, अपने राम पर, अपने कृष्ण पर, मैं इनको तबाह कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। हमने उनकी ज्ञान पद्धति को अपनाया और हम वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर झुकते चले गए। हालांकि जो मेड इन लुधियाना वाली टी शर्ट है, वो जब उस पर गुच्ची का या फिर वर्साचे का टैग लगकर वो भारत आती है, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारी मूर्खता है। आज के समय में ये हमारी मूर्खता है कि हम अपने ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने उन ग्रंथों को नहीं समझ पा रहे हैं। जो चीज ब्रिटिशर लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या हम उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे? ये हम प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से। इसीलिए हमको अपने ग्रंथों पर, अपने जो किताबें हैं उन पर विश्वास करना चाहिए और कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब हम कभी भी किसी विदेशी से, किसी भी अदर कंट्री के पर्सन से बात करते हैं, तो वो एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं। ना वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ना ही वो उस चीज को अनएक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं मैं इस पर विश्लेषण करूंगा, वो कहते हैं मैं इस पर रिसर्च करूंगा, तब जाकर आपको डिसीजन दूंगा। क्या हम भी इसी तरीके से अपनी चीजों को, अपने ग्रंथों को नहीं समझ सकते? क्या हम न्यूट्रल होकर अपने ग्रंथों को नहीं समझ सकते? ये प्रश्न आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर कि मटेरियल और स्पिरिचुअल एजुकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। मटेरियल नॉलेज हमको ये बताता है कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। मटेरियल नॉलेज का रिजल्ट ये आता है, सबसे पहले व्यक्ति को होता है टेंशन, फिर होता है उसको स्ट्रेस, फिर होता है उसको एंग्जाइटी, फिर उसको होता है डिप्रेशन एंड लास्ट उसको होता है सुसाइड। इतना ज्ञान पाने के बाद भी व्यक्ति अनहैप्पी रह जाता है। व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ पाता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, जिंदगी वो क्यों जी रहा है, आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये प्रकृति क्या है, उसको ये मालूम नहीं पड़ता। हालांकि स्पिरिचुअल नॉलेज हमको ये सब ज्ञान तो देता ही देता है, उसके साथ हमको एक अलग तरीके की पोटेंसी, अलग तरीके की नॉलेज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, जिनको हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर हमको यह जानने को मिलता है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। यह हमको किसी भी ग्रंथ में, किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलता। केवल और केवल हमको यह आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर देखने को मिलता है, जो कि हमारे बुक्स हैं, जो कि हमारे ग्रंथ हैं। उसको हम वेदा, उपनिषद, उसको हम आध्यात्मिक पुस्तक भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत के नाम से जानते हैं। अचिंत्य चिंता भेद तत्व के अंदर यह सब चीजें हमको देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने देख लिया है, हमारे 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला हमने कवर किया है कंट्रोवर्सीज का, दूसरा हमने कवर किया है भारत को विश्व गुरु के रूप में क्यों देखा जा रहा है, और तीसरा हमने चर्चा की किस तरीके से मटेरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर डिफरेंस है, और चौथी चर्चा आप चाहे तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसका मैं नेक्स्ट पार्ट डिलीवर करूंगा। चलिए यहाँ अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देते रहते हैं नॉलेजेबल ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।